नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए गए दिल्ली एम्स। देखें करंट खबर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और पूर्व विधायक हैं और आप लालू जी से मिलने के लिए आए। क्या कामना करते हैं, क्या देशवासियों को पैगाम यहां से दे रहे हैं और क्या देशवासी उनके लिए कामना कर रहे हैं, बताएं आप। देखिए, आदरणीय लालू यादव से की तबीयत खराब होने की जैसे हमको सूचना मिली, हम वहां से भागते हुए जो है आए कि अपने नेता से दर्शन कर लें और देखने के बाद कम से कम ये हमें जो है संतुष्टि मिल जाए कि हमने नेता को देखा किस हालत में है। सचमुच में वो बहुत ही उनकी तबीयत जो है सही नहीं है और जो आदमी जो है बाघ की तरह घूमने वाला आदमी आज वो व्हील चेयर पर जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत भावुक क्षण है। और इसलिए ऐसे मौके पर हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, ताकि करोड़ों लाखों लोगों के दिलों में बसने वाले आदरणीय लालू जी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच लौटे। चलिए, सब लोगों का कामना है। संजोग से मेरी माँ का यहाँ पर तबीयत खराब था, हार्ट का प्रॉब्लम था और लालू जी को दूसरे रूट से लाना था और संजोग से इस रूट से लालू जी को लेके जाया गया। हम लिफ्ट से उतर रहे थे और हम लालू जी को व्हील चेयर लेके हम फिर ऊपर गए और भोला जी उनके साथ थे। फिर वहां से बोला गया कि पेपर लाइए। अब भोला जी और हम दोनों आए, अटैची लेके गए और उनको वहां पर एडमिट करवाए थे। संजोग था। चलिए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी ऐसे बैक बेंचर समाज के नेता, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले नेता को जो है आपको कुछ सेवा करने का या उनके साथ रहने का मौका मिला, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू जी ने बिहार के ही लोगों नहीं बल्कि झारखंड नहीं पूरे भारत के गरीब गुरुआ के अगर मुंह में अगर आवाज दिया है तो लालू जी ने दिया है। ये तो निस्संदेह है। जो लोग कभी विधानसभा और पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख सकता था, वैसे लोगों को उन्होंने ताकत दिया और वहां तक पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। गफ्फार साहब, आप जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ लालू जी का तबीयत बिगड़ गया था, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो सच है और मीडिया के माध्यम से हम लोग पहले भी मालूम हुआ था, इससे पहले भी, कि उनकी किडनी 25% काम कर रही थी और दिन ब दिन सेहत गिरता जा रहा था। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जो है कोई व्यक्ति या नाम नहीं है, एक विचारधारा है और ये करोड़ के दिलों में राज करने वाले हैं। गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी के माने गरीब गुरबा के मसीहा है और मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और कल इनकी परसों तबीयत अचानक बिगड़ी और बिगड़ने से पूरे के पूरे झारखंड और बिहार के लोग नहीं बल्कि आज तो यहाँ भीड़ लगे हुई थी। उड़ीसा से भी लोग थे, बंगाल से भी थे, आंध्रा से भी लोग आए थे, जिनके चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं। और मैं तो ये अभी मुबारकबाद डॉक्टर की टीम को पेश करता हूं कि जिन्होंने डिसीजन लिया और हायर सेंटर में भेजने का काम किया। चलिए, देर हो दुरुस्त हो, ये हायर सेंटर में पहले ही जाने के लायक थे, लेकिन डॉक्टर की टीम में क्या विचार हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन अब जो विचार हुआ वो मुबारकबाद के मुस्तहक है और हायर सेंटर में भेजें, वहाँ जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए और हम लोगों के बीच में आए। जनता उनकी इंतजार कर रही है, तमाम गरीब गुरबा जनता उनके इंतजार में दुआ भी कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, सबके बीच में आ जाए। रिम्स के डॉक्टर ने काफी अहम भूमिका निभाई है और इसका आप रिम्स के डॉक्टर को आप धन्यवाद भी दे रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। वो लोग यहाँ भी अपना इलाज किए तो अपने स्तर से जितना हो सका बेहतर इलाज किए, बेहतर कर भी रहे थे।
और जब उनकी समझ से परे जब हुआ लगा कि नहीं हायर सेंटर जाना चाहिए, तब उन लोगों ने डॉक्टर की टीम ही ने यहाँ से मोहर लगाया कि नहीं इनको बाहर ले जाया जाए। तो मुबारकबाद के मुस्तहक तो हैं। शुक्रिया। तेजस्वी के बारे हाँ राजेश जी, आप बताइए लालू जी का क्या पोजीशन है अभी, और आप कब से यहाँ पर हैं अभी रिम्स में? हम लोग 3 दिन से यहाँ हैं। 3 दिन पहले उनका तबीयत अचानक थोड़ा खराब हो गया था और इसलिए उनके सभी परिवार के लोग यहाँ आए और आज मेडिकल टीम का गठन हुआ और मेडिकल ने टीम ने समझा कि उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स जाना है, तो एम्स रेफर किया और उसके लिए उनके साथ उनकी राबड़ी देवी जी, कन्या तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, निशा भारती जी और सभी लोग उनके साथ दिल्ली गए हैं। और हम समझते हैं कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के आवें हम लोगों के बीच जो पटना में। और अभी जो उनको स्वास्थ्य के प्रति जो यहाँ के मेडिकल के डॉक्टरों ने भी, रिम्स के डॉक्टरों ने भी बहुत बेहतर ढंग से उनका देखभाल किया है और इलाज किया है, इसमें कोई मत नहीं। बेहतर ढंग से इलाज किया गया और सभी बिहार और झारखंड के सभी लोग इस बार से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि उनकी सेहत सही हो जाए। पूरे बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश से खबर आ रही है, हम लोगों के पास भी खबर आ रही है मोबाइल में, क्या साहब का क्या स्थिति है, साहब किसने है, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, कर्नाटका से, जो हम लोग को जिला वहाँ के इकाई है प्रदेश का, सभी जगह से खबर आ रही है। उड़ीसा से आई है, बंगाल से, आसनसोल से, तो सारे लोग चिंतित हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति और सभी लोग भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। पूरे देश के लोग लालू जी की स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, पूरे देश के लोग। धन्यवाद राजेश जी। मेरा सर अजय कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आप आए? मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ, दाऊदनगर क्षेत्र से हूँ। मैं लालू यादव से मिलने आया था क्योंकि वो हमारे वो गरीब का मसीहा रहे हैं। शुरू से हम लोग को नीचे से ऊपर बैठा कर रखे है ना। ये सुनकर आए कि उनका तबीयत खराब है, दिल्ली जा रहे हैं है ना। हम लोग औरंगाबाद से काफी लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए। मतलब उनके स्वास्थ्य की आप कामना करते हैं करने के लिए और मुलाकात करने के लिए आप करते हैं तो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वो आ जाए और जरूरत पड़ेगा तो उनको हम लोग दिल्ली भी वो जाएंगे देखने में। धन्यवाद। असमत जी, लालू जी की तबीयत बिगड़ गई थी, क्या मामला है बताइए? देखिए, मेरा नाम तो असमत अली है और मैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, हजारीबाग जिला में। मैंने न्यूज देखा कि लालू जी का तबीयत बिल्कुल बिगड़ चुकी है और मैं रांची पहुंच गया क्योंकि उनका शुगर लेवल गिर चुका था, सांस लेने में प्रॉब्लम था, लंग्स इन्फेक्शन था। इन लालू जी 16 बीमारियों से ग्रसित हैं। मैं यहाँ आया, देखा कि लालू जी का पूरा परिवार। कौन कौन आए थे लालू जी के परिवार में? परिवार में से उनके राबड़ी देवी जी, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री, निशा भारती जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी और उनके साला लोग और बहुत सारे जितने रिश्तेदार थे तमाम लोग देखे पहुंचे हुए थे क्योंकि उनके सेहत बिगड़ चुका था। उनको रांची रिम्स से एम्स ले जाने की तैयारी लोगों ने किया। डॉक्टरों का टीम गठन हुआ और वो सारा टीम मिल करके लालू जी को पूरी प्रक्रिया पूरा करने के बाद रिम्स से एम्स के लिए रेफर किया। हाँ, ये काम जो सरकार आज कर रही है, ये रिम्स प्रबंधन को पहले ही करना चाहिए था जो आज कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेहतर इलाज के लिए उनको वहाँ जाना, एम्स जाना जरूरी था। मैं क्या भारत बरकट्ठा क्या पूरे बिहार, झारखंड और पूरे देश के लोग लालू जी की सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। कोई चादरपोशी कर रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव गरीबों, दलितों और पिछड़ों का नेता है और खास करके अल्पसंख्यक दलितों का तो बेजुबानों का जुबान है। वो आवाज बुलंद करने वाले, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाले नेता लालू प्रसाद है। इसलिए उनकी दुआएं सारे लोगों ने कर रहे हैं, हम लोगों ने भी दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वस्थ हो जाए। शुक्रिया असमत अली जी।
2019 के